ओम शांति। आज 12 फरवरी 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहता, मैं तुम बच्चों को सब दुखों से मुक्त करके राजयोग सिखा करके सुख और शांति देने आया हूँ, पतित से पावन बनाने आया हूँ। तो इस बेहद के बाप को घड़ी घड़ी याद करो, क्योंकि वो अपना ब्रह्म महतत्व, अपना तख्त छोड़ करके यहाँ आए हैं। हम बच्चों को रावण राज्य से राम राज्य में ले चलने के लिए, छुड़ाने के लिए आया है। इसलिए ऐसे बाप को याद करना है। दूसरा बाबा ने कहा कि मैं कल्प कल्प के अंत में, कल्प के संगम युग पर आता हूँ, हर युग के अंत में नहीं आता हूँ। और सदैव एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहना है। बाबा पूछते, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आथत देते हैं? आथत माना धैर्य, कौन सी धीरज देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो, विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूं तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापिस ले जाना मेरा ही फर्ज है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, फिर से गीता ज्ञान सुना जा रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता को कि फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है अथवा रावण राज्य हो गया है। सब दुखी ही दुखी है, कहते हैं हम सब पतित हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से कल्प के संगम युगे आया हुआ। बाप आकर आथत देते हैं, बच्चे बेफिक्र रहो, यह मेरा पार्ट है। बच्चे कहते हैं बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ, पति दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय सब ऑर्फन है। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं है, वो है अनाथ। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब बड़े दुखी हैं। सारी दुनिया में अशांति है। इसलिए बच्चों को दुख से पार कर व रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुख धाम में ले जाने आए हैं। बाप कहते हैं यह मेरा फर्ज है। कौन सा फर्ज? दुख धाम से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाना। सारे वर्ल्ड का अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। सभी कहते हैं हे बेहद के बाबा, आप अभी ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो, ब्रह्म मह तत्व में रहते हो ना,
यहाँ है जीवात्माएं, वहां है आत्माओं का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, यह नाटक है सुख और दुख का। बुलाते भी है, हे परमपिता परमात्मा, क्योंकि दुखी है। ये गीत भी इस पर गाया हुआ है। बच्चों की क्या भूल हुई है, बाप को भूले हैं। गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उनको नहीं जानते हैं। वंडर तो देखो, और बाकी सबको जानते हैं। गाते भी है, हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले, अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारत ही सनाथ सदा सुखी था। प्यूरिटी पीस प्रॉस्पर्टी थी, गृहस्थ आश्रम था। भारत महान पवित्र था। गाते भी है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब अनाथ बन गए हैं, उनको पता ही नहीं हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। वह समझते हैं गौ आदि को मारना हिंसा है। बाप कहते हैं एक दो पर काम कटारी चलाना हिंसा है। उन्होंने कौन सी हिंसा समझ लिया और बाबा कौन सी हिंसा बताते हैं। काम विकार की हिंसा नहीं करनी है, जो हमें आदि मध्य अंत दुख देती है। रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बन पड़े हैं। बाप कहते हैं नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान। फिर काम क्रोध ये 5 विकार तुम्हारे दुश्मन हैं, जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया है। बाबा पूछते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सनाथ थे तो कितने सुखी थे। यहाँ कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया। अब जाता है, कहते तो बड़े प्यार से स्वर्ग गया। नरक से गया ना, आप कहते स्वर्ग गया अर्थात नरक से गया ना, तो समझना चाहिए कि भारत इस समय नरक है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कथाएं हैं। और कोई नदी नहीं है, विषय सागर में सब गोते खाते रहते हैं, एक दो को काटते दुखी करते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं यह दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नर्क अभी अभी स्वर्ग है। जिसके पास बहुत धन है वह स्वर्ग में है नहीं। धनवान भी दुखी होते हैं और आज ज्यादा दुखी तो धनवान ही है। इस समय सारी दुनिया दुखी है। बाप समझाते हैं तुम्हारा धनी है माता पिता, जिसके लिए ही तुम गाते हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे। मनुष्य को तो पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। क्योंकि बाप को जानते ही नहीं, इसलिए सबके आगे क्या कह देते, तुम माता पिता हम बालक तेरे, क्योंकि सच्चे माँ बाप का ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहता बाप को नहीं जानते इसलिए सबको माता पिता कह देते हैं। बाप रचयिता और उनकी रचना को नहीं जानते हैं। यह सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे।
माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। संपत्तिवान भव, आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव या आशीर्वाद बाप ही देते हैं। बाकी वह सब तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान सागर एक ही है जिसके लिए गाते हैं। गीता सुनाकर फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच कि गीता कृष्ण ने सुनाई। अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा? प्रिंस है, वो तो बच्चा है। अब बच्चा कैसे भगवान हो सकता? या तो ऊपर वाले को बुलाते हैं कि रूप बदल कर आओ। गीत है ना, आकाश सिंहासन छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो, रूप बदलती हो ना, शरीर बदलते हैं हम। बाप भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे ना, बैल पर तो नहीं आएंगे। शिव जी की सवारी बैल पर दिखाते हैं। अब वो कोई वो बैल थोड़ी ही है जिसके ऊपर भगवान सवारी करेंगे। ह्यूमन बैल के ऊपर सवारी करते हैं। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे माफिक रूप बदलकर मनुष्य तन में आओ। मैं कोई बैल व कछमछ में नहीं आता हूँ। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो दो बाप हो गए, एक तो परमपिता परमात्मा शिव जिसको कहते हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले बाबा आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो अभी शिव जयंती आ रही है ना, तो सबका अज्ञान का पर्दा हटाना है। बहुत जोर शोर से शिव बाबा का परिचय देना है। जो सब आत्माएं बाबा से मिलन मनावे, बाबा का सत्य परिचय प्राप्त करे। ज्ञान सूर्य व बाप ही है जो सबसे ऊंचे है। इस खेल को भी समझना चाहिए ना। भारत पर ही खेल है, बाकी वह बाई प्लॉट है। भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 है। दैवी धर्म दैवी कर्म श्रेष्ठ थे। अब धर्म कर्म भ्रष्ट बन गए। धर्म भी भ्रष्ट हो गया क्योंकि धर्म में पवित्रता की शक्ति नहीं रही, और कर्म भी भ्रष्ट बन गया है क्योंकि कर्म भी देहाभिमान वश करते हैं। बाप समझाते हैं धर्म मुख्य है 4। सबसे पहले है देवी देवता धर्म। सत्युग स्थापना का कर्तव्य एक बाप ही करेंगे ना। तो देवी देवता धर्म की कलम संगम पर हम बच्चों के द्वारा लगाते हैं। तो मुख्य है देवी देवता धर्म, फिर क्षत्रिय धर्म, और नहीं वैसे 3 धर्म माना, देवी देवता धर्म, उसके बाद में इब्राहिम, और उसके बाद में क्रिश्चियन। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म नहीं, वो द्वापर में सबसे पहला है देवी देवता धर्म। हाँ वो धर्म। वह है हेवनली गॉडफादर। बाप कहते हैं मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हम सनाथ बन रहे हैं। अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते हैं। यह है ही दुख की दुनिया, त्राही त्राही करते रहते हैं। भारत सुख धाम था, अभी दुख धाम है।
आए हैं शांति धाम से, अब नाटक पूरा होता है। आए थे शांति धाम से और जा रहे हैं सत्युग में। इसलिए वो कंपनी एडवर्टाइज करती है ना सबवे की, एक एरो यहाँ से आप आ रहे हो, फिर वहां से खाना खा के आप इस साइड जा रहे हो। तो हम भी सत्युग शांति धाम से हम सब पवित्र आत्माएं आ रही हैं और सत्युग में जा रही हैं। तो वो हमारा एक चित्र है, बहुत पुराना चित्र है, जिसमें मनुष्य दौड़ लगा रहा है और ऊपर में गोल बताया है। तो यहाँ से उसकी दौड़ संगम युग से शुरू हो रही है और एक एक विकार को पार करते हुए वो सत्युग में पहुंच रहा है। तो पहला है काम विकार बताते हैं, फिर थोड़ा आगे अगर उसमें से पास हो गए फिर आगे जाओ क्रोध आएगा, फिर उसमें से भी हम पार हो करके मोह आएगा, मोह को पार करके लोभ और लास्ट में अहंकार। तो इन पांचों चलते चलते इन पांचों विकारों को क्रॉस करते हैं तब सत्युग में जा सकते हैं। बड़ा अच्छा चित्र है। चित्र प्रदर्शनी की जो किताब है ना उसमें ये चित्र है लास्ट में। यह चोला पुराना हो गया है, गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। अंतर मन ज्योति जगा लो, होगा नूर अंधेरा। शिव का कर दो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
शांति। तो मैं तुम्हारा बाप आया हूँ पवित्र हेवन स्थापन करने। पहले पवित्र थे, अभी अपवित्र है। आधा कल्प राम राज्य है, आधा कल्प रावण राज्य है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ये ईश्वरीय फैमिली है। दादा है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा, ये रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है, मनुष्य तन में आए हैं। शिव बाबा निराकार मनुष्य तन में आए हैं। वह बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं, या जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं। लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होगी? आत्माओं में ही संस्कार है, जिस अनुसार जन्म लेती है। अभी तुम बच्चे परमपिता परमात्मा को जानते हो, सब उनको ही याद करते हैं। हे पतित पावन परमपिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हो, चैतन्य हो, ज्ञान के सागर हो। सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो। बाप में भी ज्ञान के संस्कार है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो कि हम आत्माएं मूल वतन से आती हैं। ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते। बाप आकर जो नॉलेज सुनाते हैं उसका नाम रखा है गीता। बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं, और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसलिए पवित्र बनना है। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए, धड़का बनाते हैं। ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। सभी आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, परमात्मा का भी पार्ट है। बाबा ने समझाया है कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है, उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। आत्मा का रूप क्या है? स्टार लाइट चमकता है भ्रुकुटी के बीच अजब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट है, वंडर है ना। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में भी पार्ट है। भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ। इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है। कल्प कल्प तुम बच्चों का पार्ट चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबर 1 होते हैं। सबसे पहले है बाबा। बाप के पास जो नॉलेज है वह सबको देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, जो सीट चाहिए लो। पुरुषार्थ के ऊपर मदार है। अभी कोई सीट फिक्स नहीं हुई है कि इसको ये सीट मिलेगी और इसको ये सीट मिलेगी। खुली ऑफर है। उस ऑफर को स्वीकार करके सीट पर बैठ जाना हमारा काम है। म्यूजिकल चेयर का गेम चल रही है। बज रहा है म्यूजिक, म्यूजिक बंद होगा। जिसको जो चेयर लेनी है ले लेवे। फिर समय पूरा हो जाएगा तो हम गेम से आउट हो जाएंगे। इसलिए इस खेल में हिस्सा ले लेवे, पार्टिसिपेट करे और अपनी चेयर
फिक्स कर लेवे। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए, उसमें भी म्यूजिकल चेयर में भी होता है ना, चेयर में बैठने के लिए पुरुषार्थ तो करते हैं ना दौड़ने का, तब चेयर मिलती है। तो यहाँ भी नई दुनिया में ऊंच पद की सीट चाहिए तो पुरुषार्थ करना है, तो प्रारब्ध मिलेगी। बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए जगदम्बा को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। कहाँ से नॉलेज मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया? शिव परमात्मा ने। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को यह नॉलेज मिल रही है, जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें यह सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। त्योहार सभी इस संगम के हैं। शिव के बदले कृष्ण रात्रि के कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते हैं। कलयुग है रात, सतयुग है दिन। रात में आकर दिन बनाते हैं, उसको कहा जाता है शिव जयंती। बेहद की रात, बेहद का दिन है। ये शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। देखो कैसे गुप्त बैठ पढ़ते हैं, योग बल से राज्य लेते हैं। प्राचीन राजयोग मशहूर है, जिससे विश्व की राजाई मिलती है। सभी पावन हो जाते हैं। यह नॉलेज आत्मा धारण करती है। आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है, वहां आत्मा का ज्ञान रहता है, बाकी परमात्मा का रचना का ज्ञान नहीं। सत्युग के अंदर सिर्फ आत्मा सोल कॉन्शियस है, बाकी कोई ज्ञान नहीं है। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है। तुम सबसे ऊंचे हो जो रूहानी सेवा करते हो। एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों को गोरा बनाने। एक मुसाफिर, बाकी सब है सजनिया। प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। साजन आते ही है सबको श्रृंगार कर ले जाने। सभी मच्छरों सदृश्य जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, पहला लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा है बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिली है वह दूसरों को देनी है। वरदान है सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, भले शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना, तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। धंधे धोरी में भल नुकसान भी हो जाए, तो भी मन में उदासी की लहर ना आए।
क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। स्लोगन है, मास्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। क्योंकि जब सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे तभी तो मास्टर बनकर के सबको दे सकते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। भगवान उवाच, बच्चों के प्रति बच्चे यह गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ, शिव बाबा जानते हैं। मेरे मिलने का भी पता मैं आकर देता हूँ। उनके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भल भगवान उवाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने गाई हुई है, सुनाई हुई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाया है उनका यादगार फिर गीता बनी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकता। यह तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ सीढ़ी चढ़ जावे फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं कि इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा। यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जो कुछ वेद शास्त्र पढ़े हैं उसको भूलना है, क्योंकि सच्चा ज्ञान तभी तो मिलेगा। पढ़ा हुआ है तो वही बातें बुद्धि में चलेगी। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य है, श्वासोश्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला, प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना यह अच्छा कर्म है। बेशक अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाईमानी से छूटना, कर्म के बंधन से छूटना और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डाले जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाकी परमात्मा को जो जितना पहचानते हैं उतना ही नजदीक आते हैं। यह सब रास पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा आताल पाताल से जो उस पार है वो आकर सुनाता है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं एकांतवासी हूँ। एकाग्रता की शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। हंगामा हो और आप एकाग्र हो, चारों तरफ हंगामा हो लेकिन हम एकाग्र हो। साइलेंस के स्थान और परिस्थिति में एकाग्र होना यह तो साधारण बात है कि जहां साइलेंस है
वहां हम एकाग्र है, वो तो कॉमन बात हो गई। लेकिन चारों प्रकार की हलचल के बीच एक के अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी हो जाओ। एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ, यह है महारथियों का महान पुरुषार्थ। एक की ही महिमा करते रहो, एक के ही गीत गाते रहो और एक का ही परिचय देते रहो। यह तो सहज है ना, कि यह भी मुश्किल है। तो मैं एकांतवासी, चारों तरफ हलचल हो, लेकिन हम एक के अंत में खोए रहे। और संपूर्ण पवित्रता और स्वच्छता की पॉइंट, आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। सर्व संगमयुगी प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। पूज्य पद पाने का आधार भी पवित्रता है। बाप दादा अब तक एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। संपूर्ण पवित्र चमकती हुई मणि बाबा हर एक के मस्तक पर देखना चाहते हैं। रूहानियत से चमकते हुए नयन देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं और कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं। तो अभी सोचो, बाप दादा की चाहना मेरे लिए ये है, तो मैं बाबा की उस चाहना को पूरा कर रही हूँ। संपूर्ण पवित्र मस्तक मणि, बोल में मधुरता, कर्म में निर्माणता और संतुष्टता, ये है। दादी का जो कल क्लास था, ज्वालामुखी योग से सर्वशक्तियां संपन्न बनना है, वो कंटिन्यू करते हैं। ज्वालामुखी योग माना अपना अनादि स्वरूप स्मृति में इमर्ज रहे। मेरा अनादि स्वरूप लाइट है। लाइट का अर्थ हल्का और प्रकाश है। जिस समय हम लाइट हाउस रूप स्थिति में बैठते हैं, उस समय हम नेचुरल लाइट बन जाते हैं। अगर किसी कारण से आप एकदम ज्योति स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हो, तो कर्म करते फरिश्ते रूप की लाइट का शरीर धारण करो। ये 5 तत्वों के बजाय लाइट का शरीर है, उस रूप में स्थित रहो। यही ज्वालामुखी योग की विधि है। इसके लिए सिर्फ मैं और मेरा यह ध्यान रखना है। हम सब सर्विस के निमित्त है, लेकिन निमित्त भाव में रहते हैं। निमित्त भाव हल्का बनाता है। अगर मेरा और मैं आ जाता है तो यही बोझ है। इससे हल्का होने की विधि बाबा ने बहुत अच्छी सिखाई है। जब भी मैं कहो तो उसमें मैं आत्मा ऐड करो, और जब मेरा शब्द बोलते हो तो उसमें मेरे के साथ मेरा बाबा ऐड करो। मैं आत्मा और मेरा बाबा। मैं भले कहो उसमें आत्मा याद आ जाए, मेरा कहो तो बाबा याद आ जाए। तो पहले यह चेक करने से ज्वालामुखी योग द्वारा स्व का परिवर्तन कर सकते हो। ज्वालामुखी माना पावरफुल योग, जिससे पुराने संस्कार जलकर भस्म हो जाए। आग तेज होगी तो जलकर नाम निशान खत्म होगा। अगर आग ढीली है तो आधा जलेगा, आधा रह जाएगा। ज्वालामुखी योग माना पावरफुल लाइट माइट, शक्तियां, सुख, शांति, आनंद सब इमर्ज हो, उससे वाइब्रेशन फैले।
ऐसी स्थिति बनाने के लिए कुछ बातों की चेकिंग जरूरी है। अमृत वेले से लेकर जो बाबा के डायरेक्शन है, श्रीमत है, उस श्रीमत प्रमाण हम कहाँ तक चलते हैं। योग के लिए भी टाइम फिक्स हो, रोज का अभ्यास जरूरी है। मुरली सुनते ऐसा अनुभव हो कि बाबा पर्सनल मेरे से बात कर रहा है। जब बाबा को याद करने बैठते हैं तो ये अनुभव हो कि बाबा पर्सनल मेरे से बात कर रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे मिल रहा है। फिर हर कर्म करते दफ्तर, सेंटर सब निमित्त भाव से संभालना है। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी, ये 3 बातें हमारे कर्म में होनी चाहिए। ये श्रीमत बाबा ने दे दी है। फिर अगर सेवा करो तो सेवा में भी खुद पहले उस स्वरूप में स्थित होकर उसको अनुभव कराओ। सेवा के प्रति भी बाबा ने ये अनुभव का इशारा दिया है। दूसरा, निमित्त बनकर निर्मल वाणी से सेवा करनी है, तभी हम ज्वालामुखी योग को प्रैक्टिकल ला सकेंगे। फिर हम एक ही स्थान पर बैठकर लाइट माइट हाउस बन के सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति दे सकते हैं। यह मनसा सेवा ही है, सिर्फ पावरफुल योग हो, इसलिए बाबा ने ज्वालामुखी योग कहा है, जिसमें और कोई बात नहीं हो, कोई भी संस्कार हमारा इमर्ज ना हो। तो ज्वालामुखी योग से स्व और सेवा में डबल फायदा हो जाएगा। फिर प्रश्न है एक, आप जब फरिश्ता स्वरूप की बॉडी में बाबा से मिलती है, दादी को प्रश्न किया, तो उस समय की फीलिंग क्या होती है? तो दादी ने आंसर दिया, फरिश्ता माना लाइट, जब हम वतन में जाते हैं तो बॉडी पूरी ही दिखाई देती है, नैन चैन वही होते हैं, लेकिन सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप को अगर टच करेंगे तो उसमें हड्डी मांस नहीं होता, लाइट की ही बॉडी है। इस सूक्ष्म वतन में हम लाइट के शरीर में हैं। अनुभव तो साकार जैसा ही होता है, सेम ऐसा ही शरीर, लेकिन वो लाइट का। तो यह दिव्य दृष्टि से होता है। आप जब मिलन मनाते हैं तो वह दिव्य बुद्धि द्वारा मनाते हैं। इसमें थोड़ा अंतर तो रहता ही है। दादी दिव्य दृष्टि द्वारा मिलन मनाती है और हम दिव्य बुद्धि द्वारा। वहां जब हम फरिश्ते रूप में हो जाते हैं तो मूवी की भाषा भी समझना सहज हो जाता है। फरिश्ता रूप बाबा इसलिए कहता है क्योंकि बॉडी कॉन्शियस होने से कई विकार पैदा हो जाते हैं। लास्ट की बॉडी में अगर हम चलते हैं तो कोई भी प्रकार के वायुमंडल, प्रकृति और विकारों से परे है। फरिश्ता स्वरूप में रहने से हमको ऑटोमेटिकली सूक्ष्म लोक की स्मृति रहती है और शरीर समझने से फिर ये साकार दुनिया की स्मृति रहती है। इसलिए फरिश्ते स्वरूप में बाबा इसलिए कहता है। बाबा को याद करें।
लगाया दुनिया को भूल करके, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। संसार मिल गया अब, संसार मिल गया अब बाबा से मिल करके, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। बाबा का प्यार मीठा बंधन जो रेशम की डोरी, अखियां पुलक निहारे बाबा जो चंदा को चकोरी। बाबा का प्यार मीठा बंधन जो रेशम की डोरी, अखियाँ पलक निहारे बाबा, अखियाँ पलक निहारे बाबा जो चंदा को चकोरी। आए हैं साथ देने, आए हैं साथ देने भगवान साथी बन के, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। तेरा प्यार वो तप है जिसमें मन बनता है कुंदन, शीतलता खुशबू फैलाए बन करके यह चंदन। तेरा प्यार वो तप है जिसमें मन बनता है कुंदन, शीतलता खुशबू फैलाए, शीतलता खुशबू फैलाए बन करके यह चंदन। जिस दिन से तुम मिले हो, जिस दिन से तुम मिले हो, जीवन गुणों से महके, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल
से दिल लगाया दुनिया को भूल करके, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके, दुनिया को भूल करके, दुनिया को भूल करके।